नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पायनियर कॉन्वेंट स्कूल में। आपने पिछली वीडियो में काल पढ़ना शुरू किया था। उस वीडियो में आपने काल की परिभाषा तथा काल के भेद पढ़ लिए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर काल के भेदों के उपभेद पढ़ना शुरू करेंगे। तो एक बार फिर से हम काल की परिभाषा दोहराते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। यानी जब हम क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि काम कौन से समय में हो रहा है, कि वो भूतकाल में हुआ था, वर्तमान में हो रहा है या भविष्य में होगा, तो उसे काल कहते हैं। अब काल के कितने भेद होते हैं? 3। मुख्य रूप से इसके 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। आज हम इस वीडियो के अंदर भूतकाल के उपभेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। सबसे पहला है सामान्य भूतकाल। अब सामान्य शब्द से आपको पता चल रहा है कि जो काम सामान्य तरीके से नॉर्मल यानी कि हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य। अब यहाँ पे भूतकाल की बात है, तो इसका अर्थ हुआ कि जब भूतकाल के अंदर किसी कार्य के सामान्य रूप से पूरा होने का पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। उदाहरण देखें। बच्चों ने खेल खेला। अब बच्चों ने, यहाँ पे इससे हमें खेल खेला नॉर्मल तरीके से पता चल रहा है कि भूतकाल के अंदर खेलने का काम बच्चों ने किया, तो ये सामान्य भूतकाल है। सोहन ने खाना खाया। सोहन ने खाना खाने की क्रिया की भूतकाल में, काम पूरा हो गया सामान्य रूप से, तो ये क्या है? सामान्य भूतकाल। दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ क्या होता है? समीप, पास। और इसकी परिभाषा क्या हुई कि जब भूतकाल के अंदर किसी कार्य के अभी अभी पूरा होने का पता चले, कि भूतकाल के अंदर कार्य है जो अभी अभी पूरा हुआ है और हम वर्तमान में आ गए हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। उदाहरण से समझें। सीमा स्टार बजाकर आ गई। तो इस जो उदाहरण से आपको पता चल रहा है इस वाक्य से कि सीमा अभी अभी यानी कि अभी अभी आई है सितार बजाकर, तो कार्य भूतकाल के अंदर पूरा हो चुका है परंतु अभी हुआ है, तो ये आसन्न भूतकाल है। पिताजी अभी अभी बाजार गए हैं। अब यहाँ पे तो अभी अभी शब्द भी आ गया, तो यहाँ पे आपको सामान्य रूप से पता चल रहा है कि ये आसन्न भूतकाल है, कि कार्य भूतकाल में अभी अभी हुआ है। अब हम करते हैं तीसरा भेद, अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? जब अपूर्ण का मतलब क्या होता है? किसी चीज का पूरा ना होना, यानी कि किसी कार्य का पूरा न होना। और ये भूतकाल से इसका है संबंध, तो इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि जब किसी कार्य के भूतकाल के अंदर चलने का पता चले, कि भूतकाल के अंदर वो कार्य चल रहा था परंतु वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो उसका हमें नहीं पता चल रहा कार्य के, तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। जैसे आप इंग्लिश में इसे कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हो ना, वही है ये। तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस, अपूर्ण भूतकाल। पहला उदाहरण देखें। दादाजी सैर कर रहे थे। अब भूतकाल के अंदर कार्य सैर करने का चल रहा था परंतु पता नहीं आपको कि वो पूरा हुआ या नहीं, कब पूरा हुआ। अगला है नेहा खाना खा रही थी। जब आपने देखा तो नेहा खाना खा रही थी, पर आपको नहीं पता कि उसने कब पूरा किया, ये क्रिया कब खत्म हुई, तो ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल। अगला है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का मतलब बिल्कुल किसी काम का खत्म हो जाना। अब भूतकाल के अंदर जब कोई कार्य शुरू होता है और कंप्लीटली भूतकाल के अंदर ही वो संपूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल।
अब जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं होती है वो सभी की सभी पूर्ण में आती हैं। जैसे पहला उदाहरण देखो आप, सोहन लोहे का सामान बनाता था। अब मतलब इस वाक्य से ये पता चल रहा है कि वो बनाता था भूतकाल के अंदर, परंतु अब सोहन ने वो बनाना छोड़ दिया, यानी कि भूतकाल के अंदर क्रिया शुरू हुई और भूतकाल के अंदर ही समाप्त हो गई, तो ये पूर्ण भूतकाल है। अगला देखें, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अब ये ऐतिहासिक घटना आ गई हमारी, तो 26 जनवरी हो चुका ना ये, अब 1950 दोबारा से तो आएगा नहीं, तो ये क्या है, पूर्ण भूतकाल। अगला देखें फिर, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का अर्थ क्या होता है, शक, संदेह, किसी चीज का संदेह होना। तो इसी नाम से परिभाषा क्या निकल कर आई कि जब भूतकाल के अंदर किसी कार्य के पूरा होने का संदेह हो तो उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल। उदाहरण से समझे, राहुल घूमने चला गया होगा, होगा। अब आपको यहाँ पर आप सोच रहे हो मान लो बैठकर कि शायद राहुल घूमने चला गया होगा, तो ये क्या है, शक है, संदेह है, तो ये संदिग्ध भूतकाल हुआ। सीमा स्कूल पहुंच गई होगी। अब यहाँ पर सीमा के पहुंचने का संदेह है कि पहुंच गई होगी, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं सीमा स्कूल पहुंच गई थी, यानी कि कंप्लीटली काम हो गया था। अब यहाँ पे होगी यानी कि पूरी तरह से हमें पता नहीं है, तो ये क्या है, संदिग्ध भूतकाल। और इसका अंतिम, भूतकाल का अंतिम भेद है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। इसमें क्या होता है कि जब भूतकाल के अंदर होने वाली एक क्रिया किसी दूसरी अन्य क्रिया के ऊपर आधारित है, यानी कि डिपेंड कर रही है, एक क्रिया का दूसरे पर होना डिपेंड कर रहा है, तो वहां पे हेतु हेतु मध्य भूतकाल होता है। ये क्योंकि, तो आदि इनके अंदर योजक शब्द आपको इन दोनों वाक्यों में जोड़ने को देखने को मिलते हैं। तो पहला है, बाहर की चीजें न खाते तो बीमार न पड़ते, यानी कि आपके बीमार होने का जो क्रिया है वो किस लिए हुई, क्योंकि आपने बाहर की चीजें खाई। एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड कर रही है, आप बीमार पड़े क्योंकि आपने बाहर की चीजें खाई, तो ये क्या है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। पेड़ पौधे अधिक लगाते तो प्रदूषण नहीं होता। अब प्रदूषण हुआ क्योंकि हमने पेड़ पौधे कम लगाए। एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर यहाँ पे निर्भर कर रही है, तो यहाँ पर कौन सा हुआ, ये हेतु हेतु मध्य भूतकाल। अब आपको इस वीडियो को देखकर भूतकाल के भेदों को अच्छे से समझ लेना है और आपको इनकी परिभाषा अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है और याद भी करनी है। आगे आपको इन्हीं की पत्रिकाएं मिलेंगी और वही आपको हल करनी है। आपका दिन मंगलमय हो।